हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपरफास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th के पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पेस फॉर लिविंग। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए इसका स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। तो पेस फॉर लिविंग का जो लेखक है, लेखक का नाम है आर.सी. हचिंसन। क्या नाम है उसका? आर.सी. हचिंसन। टी साइलेंट रहता है इसमें। ठीक है, देखिए आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। ये क्या थे? ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये उपन्यासकार थे। नोवेलिस्ट मतलब होता है उपन्यासकार, है ना। एक्सिबिट्स, हाँ अगर दोस्तों आपका इस वर्ड में प्रॉब्लम होता है तो मैं इस साइड में पूरा का वर्ड मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसको, और चाहते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए एक्सिबिट मतलब होता है दिखाना या प्रदर्शित करना। तो क्या बोला, यो नोवेलिस्ट है एक्सिबिट एंड एक्सटर्नल एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब होता है विशिष्ट या विशेष या अपवादात्मक, मतलब जो अपवाद रहता है। ठीक है। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है प्रवृत्ति। ठीक है, फ्लेयर का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू। टचिंग मतलब होता है, टच मतलब होता है छूना। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, है ना। इशू मतलब मुद्दा ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन। कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन। ठीक है। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, और पैराडॉक्स का मतलब होता है विडम्बना। दरअसल दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, विरोधाभास मतलब विरोध जो होता है, और विडम्बना मतलब जो दुख तकलीफ के बाद जो होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? उपन्यासकार हैं आर.सी. हचिंसन। एक्सिबिट्स मतलब प्रदर्शित करते हैं। एंड एक्सेप्शनल जो अपवाद वाला मुद्दा होता है उसको क्या करते हैं? ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। फ्लेयर, फ्लेयर मतलब होता है प्रवृत्ति। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। सोसाइटी मतलब होता है समाज। हमारे समाज में हमारे समाज का जो समकालीन समाज है, हम लोगों का जो समकालीन उस मतलब आर.सी. हचिंसन का जो समकालीन समाज था, उसका जो सेंसिटिव मुद्दा था, संवेदनशील मुद्दा था, उसको ये छूने का प्रयास किए हैं। विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्स। इसका जितना भी विरोधाभास था उसमें में, और जितना भी विडम्बनाएं था, उस विडम्बना को अपने लेखन के द्वारा, नोवेल के द्वारा यह प्रदर्शित करने का प्रयास किए हैं। कौन प्रयास किए हैं? तो आर.सी. हचिंसन। ठीक है। अब देखिए क्या है, इन द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है जीत लेना या आकर्षित करना, मतलब कि उसको बताने का प्रयास करना। ठीक है, तो कैप्चर्स द एगोनी। एगोनी का अर्थ होता है कष्ट या व्यथा ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब कि आधुनिक आदमी। तो आधुनिक व्यक्ति का जो कष्ट है, तकलीफ है, उसने क्या किया है? मतलब कि आकर्षित करने को, उसकी ओर ध्यान को आकर्षित करने के लिए आर.सी. हचिंसन ने द पेस फॉर लिविंग को लिखा है ना। पेस मतलब होता है गति, और लिविंग मतलब होता है जीवन। तो जीवन का जो गति है, जो आधुनिक जीवन में जो दुख कष्ट व्यथा होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में आर.सी. हचिंसन ने द पेस फॉर लिविंग में लिखने का प्रयास किया है। ही ब्रिंग्स आउट, वह ब्रिंग्स आउट मतलब लाना, ब्रिंग्स आउट मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना। तो वो अर्थ स्पष्ट करते हैं। हाउ द फर्स्ट मोमेंट ऑफ मैन, कैसे जो है कि फास्ट मोमेंट, फास्ट मतलब तीव्र मोमेंट, मतलब तीव्र गति, मोमेंट मतलब क्षण, मैन मतलब कि आदमी के जो फास्ट मोमेंट होता है उसके बारे में कैसे अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सट्रैक्ट अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। मतलब कैसे जो है ना, रिदम मतलब होता है यहाँ ताल, है ना, और एक्सटेंट मतलब होता है जोर डालना। एक्सटेंट मतलब क्या होता है? जोर डालना। ठीक है ना। तो कैसे जो है ना कि आदमी के जो ऑब्जेक्ट थिंग्स है, चीज़ है, और ऑब्जेक्ट है बाहरी चीज़ है, जो आदमी को नॉर्मल जो आदमी होता है उसके लय को, ताल को कैसे प्रेशर डालता है आदमी के, वो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे को, आदमी को और औरतों को कैसे ये प्रभावित करते हैं, है ना। ये जीवन का गति क्षण, कौन कौन सा क्षण इसको प्रभावित करता है, इसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। तो चलते हैं इसका जो लेखन है उसकी ओर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन व्याख्या की ओर। ठीक है ना। आई सॉ ए प्ले इन दुबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। देखिए ध्यान से समझिए इसको। आई सॉ मैंने देखा, ए प्ले एक नाटक को,
है ना, इन दुबलिन, ये नाटक को कहाँ देखा जा रहा है, तो दुबलिन में देखा जा रहा है। नोट लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले नहीं देखा इस नाटक को। इन विच, जिसमें द चीफ करेक्टर, जो मुख्य करेक्टर था, जो मुख्य पात्र था, है ना, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जो मुख्य करेक्टर था वो क्या था, अनाज का व्यापारी था। कॉर्न मर्चेंट मतलब था अनाज का व्यापारी। एल्डरली मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, वो क्या था, वो बूढ़ा व्यक्ति था। और वो क्या था, एन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, मतलब कि आयरिश का जो छोटा सा कंट्री है, टाउन है, सॉरी आयरिश जो देश है उसका जो छोटा सा टाउन है, वहीं का रहने वाले थे ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब कि बूढ़ा जो व्यक्ति था जो अनाज का व्यापारी करते थे वही वहीं का था। और कभी जो है ना सिनेमा कहाँ था, सॉरी नाटक को कहाँ, प्ले मतलब होता है यहाँ पर नाटक, कहाँ देख रहे हैं, तो दुबलिन में। क्या बोल रहा है, कभी हम दुबलिन में एक नाटक देख रहे थे जिसका मुख्य कैरेक्टर क्या था, एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, जो कि बूढ़ा व्यक्ति था और वह व्यापारी करता था। किसका व्यापारी करता था, तो अनाजों का व्यापारी करते थे। ही वॉज ए मैन ऑफ मैनी एनेक्जिटी ना, वो क्या था, बहुत एनेक्जिटी मतलब दुख तकलीफ होता है, ठीक है ना, इसे इधर हम लिख दिए हैं चिंता या उत्सुकता। तो वो जो है ना बहुत चिंता का व्यक्ति, चिंता वाले व्यक्ति थे, है ना। हिज हार्ट वाज डिकी, डिकी मतलब होता है कोई पक्षी का नाम है, पक्षी डिक्की कहता है, लेकिन यह डिक्की जब पक्षी को पकड़िए तो उसका घबरा मतलब उसका दिल हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करता है, तो उसका जो दिल था पक्षी की तरह धड़क रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तेज धड़क रहा था, जैसे पक्षी फड़फड़ाता उसी तरह उसका भी दिल भी धड़क रहा था, ठीक है। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा था उसको चीट कर रहा था, ठग रहा था उसको। हिज वाइफ हैड ए फैंटास्टिक नोशन, नोशन मतलब होता है विचार, धारणा, तो उसके वाइफ के पास एक बहुत अच्छा विचार था। फैंटास्टिक मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त विचार था। ऑफ स्पेंडिंग $10, मतलब इसका सिंबल का मतलब होता है डॉलर, ऑन एन हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी में वो क्या है $10 को खर्च करने का उसके पास बहुत ज़बरदस्त आइडिया था, उसके पास बहुत ज़बरदस्त विचार था, ठीक है ना। इस तरह से उसका क्या हो रहा है कि जो कॉर्न मर्चेंट है, बूढ़ा व्यक्ति है, वो जो है ना उसका दिल बहुत घबरा रहा था। क्यों घबरा रहा था, क्योंकि उसका भतीजा भी उसको ठगना चाह रहे थे और उसका पत्नी के भी पास बहुत अच्छा आइडिया था कि हम हॉलीडे में छुट्टी के दिनों में पैसा खर्च करेंगे, ठीक है। ऑल टुगेदर, साथ इसके साथ साथ द पेस ऑफ लाइफ, उसका जो जीवन का जो गति है, पेस मतलब गति ऑफ लाइफ, वाज गेटिंग टू मच, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके लिए, मतलब उसका जो गति होता है जीवन का बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉर हिम, उसके लिए। एंड इन ए मोमेंट, और उस समय में ऑफ डिस्पेयर मतलब होता है हताशा या निराशा के समय में वो ही अटर्ड ए ग्रेट, मतलब अटर मतलब होता है निकालना, अंदर से जो आवाज़ निकलता है उसको अटर कहा जाता है। ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हर्ट, वो दिल से बहुत रोता है, जोर से रोता है दिल से, इन कारणों से, क्योंकि उसका भतीजा भी उसको ठग रहा था, ये नेफ्यू भी उसको ठग रहा था, और उसके वाइफ को भी खाली पैसा खर्चा करने को लग रहा था, ठीक है। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन, और वे कह रहे थे कि एक एरोप्लेन है, नाउ दैट गोज 8,000 माइल्स एन आवर, मतलब कि जो कि एक एरोप्लेन है जो कि 1 घंटा में 1000 मील चल जाता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, जो क्या है बहुत तेज़ था, क्या था, बहुत तेज़ था। देखते हैं अगला लाइन क्या कह रहा है, फॉर मी, मेरे लिए, यहाँ कभी कह रहा है आरसी हचिंगसन कह रहे हैं कि फॉर मी, मेरे लिए, है ना। दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग मतलब होता है बहुत ही मोहक, बोल सकते हैं। इंचेंटिंग का अर्थ क्या होता है, मोहक। तो वो जो लाइन बताया है, ये 1 घंटे में 1000 मील जो जाता है, ये इस मतलब कि कवि के लिए बहुत ही इंचेंटिंग लाइन था, यानी कि मोहक लाइन था, ठीक है। इन द प्ले मतलब जो नाटक था, उस नाटक में ये लाइन बहुत ही अच्छा था। द मेंस कंप्लेंट मतलब कि वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, व्यापारी था, वाज सो ग्लोरियस मतलब होता है भव्यतापूर्ण या चमत्कारिपूर्ण, मतलब उसका क्या था, महाप्रतापी, तो उसका वाजिब कंप्लेन था, इरिलीवेंट और बेमतलब का था।
उसका जो शिकायत था इस प्रकार का, उसका भतीजा ठग रहा है या उसकी पत्नी को इस तरह का आइडिया है, टू हिज ऑन सिचुएशन, उस सिचुएशन के उस अवस्था में क्या है उसका इस तरह का जो विचार था कि उसको कंप्लेन था कि हमको ठग रहा है, ये उसका मतलब का चीज़ है, क्योंकि वो चाहे तो उसको रोक सकता था। ठीक है ना। देखिए, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, मतलब कि कॉमिक होने से पहले, कॉमिक होने के अलावा, इट स्ट्रक मी, मतलब कि इसने स्ट्राइक मतलब होता है झटका देना, स्ट्राइक मतलब प्रहार करना या पता लगाना या दंग कर देना। तो कभी को क्या कर रहा है कि मुझे, इसका मतलब हो जाएगा दंग कर देना। यहाँ इसका मतलब लिखा हुआ है, देखिए, स्ट्राइक मतलब होता है प्रहार करना या पता लगाना या दंग करना, तो यहाँ इसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए दंग करना। तो कभी को दंग कर देता है ना। मी एज ए परफेक्ट इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन मतलब होता है उदाहरण, इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है उदाहरण। तो ये परफेक्ट उदाहरण के कारण ऑफ द वे द आयरिश गेट एट स्टेबल ट्रूथ ट्रस्ट्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोच। तो देखिए, इसका एक एक मतलब अर्थ समझ लेते हैं। स्टेबल मतलब होता है हल्का या सूक्ष्म, स्टेबल मतलब क्या होता है हल्का या सूक्ष्म। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास, ठीक है, ट्रस्ट मतलब क्या होता है विश्वास। और अनलाइकली का मतलब होता है असंभव, अनलाइकली का मतलब क्या होता है असंभव। और अप्रोच मतलब होता है पहुँच, अप्रोच मतलब क्या होता है पहुँच हो जाता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि कभी को दंग करके रख दिया है। द वे मतलब वे मतलब रास्ता या तरीका, है ना, जो उदाहरण वो उसने दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे नाटक में उसको ठगा जा रहा है, चीट किया जा रहा है, इस रास्ते को देख करके कभी दंग रह जाता है। ठीक है ना, जो कि क्या है कि असंभव काम है, और जो पहुंचने का तरीका क्या है उसका असंभव है। ठीक है ना। अब देखिए, यू सॉ व्हाट द ओल्ड फुल मिंट, मतलब कि आप देख सकते हैं, है ना, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना ओल्ड मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो है ना, काफ़ी जो है ना ओल्ड फूल मतलब कि बूढ़ा जो मूर्ख व्यक्ति है, उसका मतलब क्या है कि वो क्या क्या कहना चाह रहा है, बेमतलब का वो क्या हो रहा है ठगा जा रहा है। ठीक है। अगला लाइन है नोट दैट, वह नहीं है, आई हैव मैनी डिसलाइक एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, मतलब कि मुझे क्या बोल रहा है, नोट दैट उस तरह का नहीं, आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मोमेंट माई सेल्फ, मतलब कि मुझे खुद से कोई प्रकार का ऐतराज़ नहीं है, उस प्रकार का ऐतराज़ नहीं है कि मुझे डिसलाइक पसंद नापसंद, डिसलाइक मतलब नापसंद, रैपिड मोमेंट मतलब क्या, तीव्र गति का, रैपिड मतलब होता है तीव्र, है ना, रैपिड गति से जो हो रहा है उस तरह से मुझे कोई डिसलाइक नहीं है, कोई नापसंदी नहीं है कि मैं भी पसंद करता हूँ रैपिड लाइफ को। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार, मैं कार में जाना भी पसंद करता हूँ। एट 90 माइल्स एन आवर, 1 घंटे में जो 90 मील चल जाता है उस कार से जाना मैं पसंद करता हूँ, है ना। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जैसा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ ड्राइव कर रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, हो सकता है कि ये मेरा कार नहीं होगा, है ना, हो सकता है मेरा कार नहीं हो रहा होगा। आई एडोर, एडोर का मतलब होता है बहुत पसंद करना, एडोर का मतलब क्या होता है बहुत पसंद करना। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ द मशीन, मशीन को मैं बहुत पसंद करता हूँ। दैट हर्ल, हर्ल मतलब होता है जोर से फेंक कर मारना। देखिए, इसको यहाँ आपको दिखा दें कि हर्ल का मतलब क्या होता है जोर से फेंक कर मारना। तो क्या होता है कि यहाँ फेंक कर मारना नहीं होगा। दैट हर्ल यू अबाउट एट बटर सी, मतलब क्या हो रहा है कि आपको बटर सी, जो बटर सी जगह स्थान का नाम है, वहाँ पर आपको क्या हो रहा है झटका दे करके पहुँचा सकता है। मतलब एक झटके में मशीन ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकता है। ठीक है ना। टू डाइन इन लंदन, डाइन का मतलब होता है डिनर यानी भोजन, ठीक है ना। तो रात का जो भोजन होता है लंदन में कर सकते हैं। एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर यदि हम खाना लंदन में करते हैं और लंच कहाँ करते हैं न्यूयॉर्क में, लंदन इंग्लैंड में पड़ता है और न्यूयॉर्क जो पड़ता है अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है कि हम रात का भोजन कर सकते हैं लंदन में और लंच जो है दोपहर का भोजन जो है ना न्यूयॉर्क में कर सकते हैं अगले दिन, है ना। सीम टू मी, और हमको मुझे मालूम महसूस होगा या मालूम होगा कि मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री का मतलब हो जाएगा संतोषप्रद और संतोषजनक हमको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह तक गए हैं। किस तरह से गए हैं, तो एक ही तरीका है मशीन, मशीन के द्वारा ही हम एक जगह से दूसरी जगह तक गए हैं। आई एडमिट इट,
है ना। एडमिट मतलब शामिल करना, मैं शामिल करता हूँ इसे, इट मतलब इसे, ठीक है। एक्सक्लूड एक्सक्लूड सॉरी एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स का मतलब होता है विशिष्ट। ऑल द रियल प्लेजर, जितना भी विशिष्ट प्रकार का रियल जो वाजिब है ना, हकीकत में खुशी है। ऑफ ट्रेवल, यात्रा का जितना भी प्रकार का वास्तविक रियल खुशी होता है ना। द सॉर्ट ऑफ फन, जितना भी छोटा छोटा खुशी होता है, फन मतलब खुशी, है ना। यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस, आप जो है ना एक कंट्री जो देश का जो बस है उस बस में भी आप कर सकते हैं। इन समरसेट, कहाँ पर जो है समरसेट और स्पेन, स्पेन का जो कंट्री बस, स्पेन और समरसेट का जो कंट्री बस है उस कंट्री बस में भी आप इस तरह का आनंद, ट्रैवल का छोटा छोटा आनंद ले सकते हैं। बट इट गिव्स यू, लेकिन यह जो है ना आपको देगा ए सेटिस्फेशियल सॉरी सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है स्पष्ट, सेंस ऑफ ड्रामा, मतलब कि ये जो जितना भी दृश्य है जो क्या बोल रहा है कि समरसेट में घूमने के लिए कार से जो मशीन से घूम रहे, बस से घूम रहे हैं, वो बस का जो आनंद देगा, क्या देगा, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है स्पर्श, सेंस मतलब विवेक, ठीक है ना, अनुभव। ऑफ ड्रामा, ड्रामा का एक बहुत अच्छा अनुभव देगा वो, मतलब कि जब आप बस में यात्रा करें, कहाँ पर, समरसेट और स्पेन में अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या करेगा, बस का अनुभव जो है ना ड्रामा का अनुभव करवाएगा, ठीक है। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, ये क्या छोटा सा एक्साइटमेंट है, छोटा सा खुशी है, ठीक है ना, छोटा सा क्या है, ये खुशी है। आवर एंसेस्टर, हमारा जो पूर्वज है, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारा जो पूर्वज है। हाइड टू डू विदाउट, मतलब हम लोगों का जो पूर्वज है बिना मशीन के ही उसको काम करना पड़ा था, ठीक है ना, उनको क्या है बिना मशीन के ही रहना पड़ा था। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, ग्रेटफुली मतलब होता है आभार पूर्वक, है ना, आभारी हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, जिसने इस मशीन को बनाया है उसके प्रति हमको कृतज्ञता दर्शाना पड़ेगा, हमको उसको धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मशीन को बना करके दिया है और हमारे दैनिक जीवन को आसान कर दिया है, ठीक है। नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली, है ना। नो मतलब कि नहीं, वेयर जहाँ, स्पीड बिकम्स, स्पीड क्या होता है कि हो जाता है समथिंग अनफ्रेंडली, कभी कभी क्या होता है स्पीड अनफ्रेंडली हो जाता है, मतलब मेरा दोस्त नहीं रहता, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, बुरा लगता है। टू मी, मेरे लिए, है ना। इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड का मतलब होता है होना या लगना। एज दे नेचुरली डू, जैसा कि वो नेचुरली सामान्य रूप से करते हैं। टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, मतलब कि फॉलो का अनुकरण करना, फॉलो मतलब होता है अनुकरण। द पेस ऑफ द मशीन, मतलब कि मशीन का जो गति है उसको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, क्या बोल रहा है, कभी कहना चाह रहे हैं कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि गाड़ी या किसी भी मशीनरी चीज़ का गति असामान्य लगता है आदमी को, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ये नेचुरली कभी क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि मशीन का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वो तेज किसी काम को आसान करे और जल्दी से जल्दी कर दे, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं। आई स्पीक विथ प्रेजुड्यूस, प्रेजुड्यूस का अर्थ होता है पूर्वाग्रह, प्रेजुड्यूस का क्या अर्थ होता है, पूर्वाग्रह। तो क्या होता है कि मैं मतलब पूर्वाग्रह का अर्थ ये हुआ कि हम पहले से जो सोच करके रखते हैं उसको बोलेंगे प्रेजुड्यूस, ठीक है ना। आई स्पीक विथ प्रेजुड्यूस, मैं पूर्वाग्रह करके बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब, ट्राइब मतलब होता है जनजाति, जनजाति होता है ट्राइब मतलब। ऑफ स्लो थिंकर, हम लोग स्लो थिंकर का मतलब कम सोचने वाले जनजाति से बिलोंग करते हैं, मतलब उससे संबंधित रखते हैं, कभी बोल रहा है, ठीक है। दोज हु आर कस्ट विथ एल स्प्रिट डी एल स्केलियट्स, मतलब ये कोई एक वहाँ का कोई कुछ हो सकता है, जनजाति हो सकता है या फिर कोई आदमी हो सकता है। तो बोल रहा है कि हम लोग सोलो थिंकर जनजाति से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हमको क्या किया है, श्रापित कर दिया है। क्या कर दिया है, श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया है। पीपुल हु लाइट ऑन, लाइट ऑन का मतलब होता है पाना, लाइट ऑन मतलब पाना। द मोस्ट डिवास्टिंग, डिवास्टिंग का अर्थ होता है भयानक या विध्वंसकारी, है ना। रिपार्टी, रिपार्टी मतलब होता है शीघ्र चतुराई से चतुराईपूर्ण उत्तर देना। अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी ओवर मतलब पार्टी खत्म होने के 4 घंटे बाद, लगभग 4 घंटे बाद, है ना। शीघ्र चतुराई से जो उत्तर दिया है,
है ना, वो क्या हो गया है, डिवास्टिंग हो गया, भयानक भयावह हो गया है। जिन्होंने क्या है, लोगों ने इसको पाया है कि हम लोग स्लो थिंकर बन गए, इस लोगों के इसके शराब के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आई एम वन ऑफ दोज guaranteed who are guaranteed to get the lowest mark in any intelligence test because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्या बोल रहा है कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं उनमें से एक हूँ, हु आर गारंटीड, जो कि गारंटी दे सकता है ना, टू गेट द लोएस्ट मार्क, जो कम से कम मार्क पाएगा, जो सबसे कम मार्क पाएगा, इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, कोई भी अगर चतुराई का टेस्ट लिया गया तो उसमें सबसे कम मार्क कौन बोल रहा है, कभी हम ही को मिलेगा, कभी बोल रहा है। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड, क्योंकि वो जितना भी टेस्ट होगा क्या होगा, वो केवल और केवल आपके माइंड को नापने के लिए होगा, मोर देन एनीथिंग एल्स, और किसी चीज़ के अलावे वो केवल और केवल आपके माइंड के दिमाग के गति को नापेगा। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकेप्ड। टेरिबली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टेरिबली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा हैंडीकैप्ड हैं। ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से हम लोग क्या है, जो सोलो थिंकर है, कभी बोल रहा है अपने आप से, जो सोलो थिंकर है वो क्या है, हैंडीकैप्ड है, मतलब वो विकलांग है, इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग ए लिविंग, जिंदा रहने में वो क्या है, और दूसरों से क्या है, वो हैंडीकैप्ड है, मतलब क्या वो विकलांग है। बट लेकिन व्हाट आई एम, मतलब मैं क्या हूँ, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ मतलब अभी, इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट। क्या बोल रहा है कि लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ अबाउट जस्ट नाउ, अभी जो मैं सोच रहा हूँ, इज नॉट सो मच, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस, किसी वंस माइंड, किसी के माइंड का जो प्रैक्टिकल सोच है उस तरह का नहीं हो सकता है, उस तरह का एग्जैक्टली नहीं हो, एज इट यूज फॉर एंजॉयमेंट, जो कि वो अपने खुशी के लिए करता है। देखते हैं अगला लाइन। एज एन एग्जाम्पल, मतलब कि एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। व्हेन आई गो टू सिनेमा, जब मैं सिनेमा गया था, सिनेमा देखने के लिए गया था। ठीक है, ये कभी कह रहा है कि जब मैं सिनेमा देखने के लिए गया था, ठीक है, तो आई फाइंड माई सेल्फ, मैंने अपने खुद को पाया, इन होपलेस फॉग, मतलब कि आशाहीन मतलब कि दृश्य में पाया। फॉग मतलब होता है कुहरा, तो उसको कुछ मतलब फॉग का मतलब यहाँ अर्थ ये होगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि जब सिनेमा देखा तो इसको कुछ समझ में नहीं आया। एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और जब हमको कुछ समझ में नहीं आया तो 2 या 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट। देखिए, इनलाइटमेंट में होता है जानकारी के लिए। तो क्या हुआ, जानकारी के लिए जब उसको रहा नहीं गया, आशा मतलब कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था सिनेमा में, तो अपने वाइफ की ओर मुड़ गया। कौन वाइफ की ओर मुड़ गया, तो कभी वाइफ की ओर मुड़ गया, और अपने जानकारी के लिए, इनलाइटमेंट के लिए, जानकारी के लिए, आई विश पर, मैंने उससे बुदबुदाया, मतलब कि उससे पूछा, समझ रहे ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका, मैंने पूछा, इज दिस द सेम गर्ल, क्या यह वही लड़की है, एज द वन वी सॉ एट बिगिनिंग, जो मैंने प्रारंभ में इसको देखा था, क्या वही लड़की ये है। एंड सी विस्पर्ड बैक, और उसको जो पत्नी है वो दोबारा उसको जवाब देती है। क्या जवाब देती है, देखिए, नो, नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, है ना। कितने लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, है ना। ए टॉल ब्लंड का मतलब होता है सुनहरे बालों वाली। एक लंबा, टॉल मतलब होता है लंबा, एक जो है जो लंबा बाल वाली है,
ए शॉर्ट ब्लंड मतलब एक छोटा बाल वाली है ना, और छोटा सुनहरे बाल वाली, एक लंबा सुनहरे बाल वाली है, और दूसरा क्या है, छोटा सुनहरे बाल वाली है। एंड ए मीडियम साइज ब्रूनेट, ब्रूनेट मतलब होता है गोरी स्त्री जिसके काले बाल हो, है ना, गोरी स्त्री जिसके काले बाल हो। तो क्या है, एक मीडियम साइज का है ना, और वो उसका क्या है, गोरी स्त्री है, और जो क्या है उसका गोरा है। तो ये 3 प्रकार के लड़कियों को उसमें चर्चा किया गया है। कॉल्ड देम ए, बी एंड सी, उसको हम क्या करेंगे, ए, बी और सी के रूप में बोल सकते हैं, है ना। द हीरो इज दैट मैन, जो हीरो जो वह आदमी था, हु टेक्स हिज हेट ऑफ, है ना, और जिसने कि क्या किया कि अपना टोपी को उतारा, है ना, वही क्या है इस फिल्म का हीरो है। देखते हैं व्हेन ही कम, इसका आगे देखते हैं हम। इंडोर क्या बोल रहा है, जब इंडोर में आया, जब वह इंडोर में आया मतलब कि अंदर आया, ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी, सी एंड बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर। तो इसी क्रम में वह क्या हो गया, प्यार में पड़ गया। किसके प्यार में पड़ गया, पहले बी के प्यार में पड़ा, फिर सी के प्यार में पड़ा, फिर ए के प्यार में पड़ा। मतलब कि सभी लड़कियों से वो हीरो जो है अपना टोपी उतारते हुए जो इंडोर में आया, वो सभी से प्यार करने लगा। एंड और सो ही इट प्रूव्स टू बी, और वह इस तरह से होने का साबित किया, ठीक है ना। देयर यू हैव ए माइंड, मतलब कि वहाँ पर तुमको क्या, आपको क्या होना चाहिए, एक माइंड होना चाहिए, विच हैज ट्रेंड, जो कि क्या हो, ट्रेंड किया हुआ माइंड होना चाहिए, इट्स सेल्फ मतलब खुद से क्या होता है, ट्रेंड किया हुआ माइंड होना चाहिए, टू वर्क इन हाई गियर दाओ एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब होता है वास्तव में, इट कैन वर्क इन अदर गियर जस्ट एज वेल। मतलब क्या हो रहा है कि अगर यदि आपको उस जगह पर रहना है, जैसे कि वो अपने कन्फ्यूजन होने के बाद वो खुद से पत्नी से पूछते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको माइंड को एक हाई गियर में लेकर के जाना पड़ेगा, जो कि वास्तव में आपसे मतलब हाई गियर में रहेगा, तो वो क्या करेगा, वेल तरीके से काम करेगा, है ना, अच्छी तरीके से काम करेगा, समझने के लिए चीज़ों को, वहाँ के फिल्मों को समझने के लिए, ये कभी बता रहे हैं। बट माई पॉइंट इज दैट, मेरा पॉइंट यह है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, है ना, पेशेंट मतलब होता है रोगी, तो फेलो पेशेंट मतलब वहाँ पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं सिनेमा हॉल में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इन सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ सीन एंड एक्शन। क्या हो रहा है कि जितना भी वहाँ पर सिनेमा हॉल में बैठे हुए लोग हैं, फेलो हैं, व्यक्ति हैं, फेलो मतलब व्यक्ति सिनेमा हॉल में, वो क्या कर रहे हैं, कभी से ज़्यादा सोच रहे हैं, इनफ टू कीप कंफर्टेबली आराम से वो समझ जाते हैं, रैपिड मतलब तेज, चेंज ऑफ सीन एंड एक्शन, जितना भी एक्शन और सीन चेंज होता है वो आसानी से समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल, मतलब लोगों से ज़्यादा वो क्या होता है, डिड 30 ईयर्स एगो, जो 30 साल पहले जो सोचते थे, उससे पहले ही क्या करते हैं, वे सोच लेते हैं, है ना। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट, नो बडीज मे नॉट गेट अनदर चांस इन हिज वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल। क्या बोल रहा है कि क्या है, संभव है, पॉसिबल है, पॉसिबली बिकॉज ये इसलिए पॉसिबली संभव है ये, क्योंकि वह व्यक्ति जो कि अभी जो है ना, नॉट थिंक फास्ट, जो तेज़ गति से नहीं सोचता है, इन द हाई स्ट्रीट मतलब क्या, ऊंचे ऊंचे गली होता है ना, स्ट्रीट का मतलब होता है गली, लेकिन मोहल्ला भी बोल सकते हैं इसको, गली मोहल्ला दोनों होता है। तो जो मोहल्ला में तेज़ गति से नहीं सोचता है, नो बडी में नॉट गेट अनदर चांस, वो दूसरा चांस नहीं पा सकता है ना, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, है ना, आखिरकार वो दुनिया में दूसरा चांस नहीं पा सकता है, क्योंकि उसको सोचने का क्षमता नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों लोगों को भेजें, और ख़ुद को अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।